कभी सोचा है कि एक इमारत की भी अपनी धड़कन हो सकती है? एक ऐसी जगह जो कभी सोती ही नहीं, जिसकी नसों में कह सकते हैं भारत का इतिहास दौड़ता है। आज हम किसी इमारत की नहीं, बल्कि भारत की कहानी के एक ऐसे किरदार की बात कर रहे हैं। नाम है हावड़ा जंक्शन, बंगाल का वो लाल दरवाजा जिसने सदियों को गुजरते देखा। अगर हावड़ा जंक्शन को समझना है ना, तो बस ये दो बातें दिमाग में रखनी है। एक तरफ ये भारत के सबसे पुराने स्टेशनों में से एक है, और दूसरी तरफ ये आज भी देश का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त स्टेशन है। मतलब ये एक ऐसा संगम है जहां इतिहास और वर्तमान दोनों एक साथ चलते हैं। लेकिन इसे सिर्फ स्टेशन कह देना काफी नहीं है। ये शब्द इसकी पूरी कहानी नहीं बताता। इसे बंगाल का लाल दरवाजा क्यों कहते हैं? तो चलिए इसके नाम के पीछे जो शान है, जो पहचान है, उसे समझते हैं। जरा इसकी लोकेशन पर गौर कीजिए। ये हुबली नदी के पश्चिमी किनारे पर बिल्कुल शान से खड़ा है और इसे कोलकाता से जोड़ता है। भारत का सबसे आइकॉनिक पुल, हावड़ा ब्रिज। तो ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं हुआ, ये तो शहर की पहचान का एक हिस्सा बन गया। एक ऐसा लैंडमार्क जो हर रोज लाखों लोगों का स्वागत करता है। और यही तो है इसकी असली पहचान। लाल ईंटों से बनी ये जबरदस्त इमारत ब्रिटिश आर्किटेक्चर का एक जीता जागता नमूना। इसका ये लाल रंग और ग्रैंड डिजाइन पहली नजर में ही मन मोह लेता है, और यही चीज इसे भारत के सबसे खूबसूरत स्टेशनों में से एक बनाती है। तो चलिए अब थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं, देखते हैं कि इस शानदार सफर की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से थी। ये जो टाइमलाइन है ना, ये इस स्टेशन के कमाल के सफर को दिखाती है। जरा इमेजिन कीजिए, साल था 1854, जब यहां से पहली स्टीम इंजन वाली ट्रेन ने सीटी बजाई होगी। और आज देखिए 170 से भी ज्यादा साल बाद ये जगह हर दिन लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाली धड़कन बन चुकी है। क्या जबरदस्त सफर रहा है, वाह। अब बात करते हैं इसके साइज की, इसकी व्यस्तता की, वो चीज जो इसे देश की धड़कन बनाती है। 23 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हावड़ा जंक्शन की विशालता, उसके स्केल का प्रतीक है। टोटल 23 प्लेटफॉर्म, और इसी वजह से ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। सच कहें तो ये अपने आप में एक शहर जैसा है। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े स्टेशन को मैनेज कैसे किया जाता है? इसका जवाब छिपा है इसके स्मार्ट डिजाइन में। इस पूरे विशाल स्टेशन को बेसिकली दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स में बांट दिया गया है, ताकि सारा कामकाज, सारा ऑपरेशन एकदम स्मूथ और ऑर्गेनाइज्ड रहे। और ये बंटवारा काफी साफ है। जो पुराना कॉम्प्लेक्स है उसमें है प्लेटफॉर्म 1 से 15, ये ईस्टर्न रेलवे की ट्रेनों के लिए हैं। और जो नया कॉम्प्लेक्स है उसमें है प्लेटफॉर्म 17 से 23, जो साउथ ईस्टर्न रेलवे की ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड है। मतलब मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है ये। और इतना बड़ा साइज, इसका सीधा मतलब है बेहिसाब व्यस्तता। हर दिन यहाँ से सैकड़ों ट्रेनें गुजरती हैं और लाखों यात्री आते जाते हैं। ये सच में एक ऐसा शहर है जिसकी धड़कनें कभी नहीं रुकती, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। लेकिन हावड़ा जंक्शन सिर्फ अपने इतिहास में ही नहीं जी रहा, इसने वक्त के साथ खुद को बदला भी है, इवॉल्व किया है। चलिए देखते हैं कैसे ये अतीत से भविष्य की तरफ बढ़ा है। यह यात्रियों के आराम और सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। रुकने के लिए यात्री निवास है, इंतजार के लिए आरामदायक एसी और नॉन एसी वेटिंग रूम्स भी हैं। यहाँ तक कि एक शानदार एग्जीक्यूटिव लाउंज भी है। साथ ही एक बड़ा सा फूड प्लाजा और स्टेशन के ठीक बाहर बस और टैक्सी की आसान उपलब्धता, ये सब मिलकर इसे एक मॉडर्न ट्रैवल हब बनाते हैं। लेकिन ठहरिए, जो सतह पर दिखता है कहानी सिर्फ उतनी ही नहीं है। इस ऐतिहासिक स्टेशन के ठीक नीचे एक आधुनिक अजूबा छिपा हुआ है, और ये है वो अजूबा, हावड़ा मेट्रो स्टेशन। ये कोई आम मेट्रो स्टेशन नहीं है, ये भारत का सबसे गहरा, सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, ये हुगली नदी के नीचे से गुजरता है। ये इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है जो इस ऐतिहासिक इमारत को भविष्य की टेक्नोलॉजी से जोड़ता है। तो इस सब के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है, हावड़ा जंक्शन सिर्फ ट्रेन पकड़ने की एक जगह नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। तो सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि हावड़ा जंक्शन की एक ड्यूअल आइडेंटिटी है, एक दोहरी पहचान है। एक तरफ ये देश के सबसे महत्वपूर्ण परिवहन केंद्रों में से एक है,
और दूसरी तरफ ये ब्रिटिश काल की वास्तुकला का एक जिंदा म्यूजियम भी है, जिसे बड़े गर्व के साथ सहेज कर रखा गया है। और आखिर में बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। जरा सोचिए, इन 170 सालों में इन लाल दीवारों ने कितनी कहानियों को जन्म लेते देखा होगा, कितने बिछुड़ने का गम और कितने मिलने की खुशी। अगर ये दीवारें बोल पाती तो वो हमें कौन सी अनकही कहानियां सुनाती।